नमस्कार आप सभी को। जैसा कि आपको पता है कि अभी 3 दिन पहले 69th 4 दिन पहले 69th बीपीएससी प्रीलिम्स ख़त्म हुआ है और इस बार पैटर्न में काइंड ऑफ थोड़ा चेंज था, या फिर बोल सकते हैं कि काफ़ी चेंज भी था। उसके बाद मुझसे एक सवाल जो कॉन्स्टेंटली पूछा जा रहा है कि कट ऑफ कितना जाएगा, तो उसका तो मैं वीडियो कल अपलोड करूँगा कि कट ऑफ कितना जाएगा। अभी मैं अपना एनालिसिस ही कर रहा हूँ, लेकिन ये मैंने एक सब्जेक्ट वाइज वीडियो बनाया है 69 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, टू हैव एन आइडिया कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस थे और उनके टफनेस का लेवल क्या था। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले ये एक ब्रॉड एनालिसिस है और नेक्स्ट पेज में मैंने इन सब सब्जेक्ट्स को भी छोटे छोटे सब सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो जैसे सबसे पहले अगर हिस्ट्री की बात करें ओवरऑल, जिसको मैंने हिस्ट्री में 5 सेक्शन बनाए हैं: एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर एंड बिहार हिस्ट्री। तो अगर इन सब को मिला दे तो टोटल 36 क्वेश्चंस थे। और उसमें अगर टफनेस लेवल की बात करें, अगर क्वेश्चन के क्वालिटी की बात करें, तो 16 मेरे हिसाब से 16 इजी क्वेश्चन थे, 14 मॉडरेट थे और 6 ऐसे थे जो टफ बोल सकते हैं। उसी तरह से अगर साइंस की बात करें तो 26 में, इसमें भी साइंस में मैं आगे आप लोग को मैं दिखाऊंगा। साइंस को भी मैंने आई थिंक 4 सेक्शन में बांटा है। उसी तरह से ज्योग्राफी को मैंने 3 या 4 में बांटा है। पॉलिटी सिंगल सेक्शन है। इकोनॉमिक्स को मैंने 2 सेक्शन में बांटा है। करंट अफेयर्स को मैंने 3 सेक्शन में बांटा है। मैथ्स एंड रीजनिंग सिंगल है। और ये मिसलेनियस 2 सवाल थे, पता नहीं कहाँ से थे, लोग उसको फैशन टेक्नोलॉजी बोल रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो अगर साइंस की बात करें तो देख रहे हैं कि साइंस में 7 इजी सवाल, 10 मॉडरेट क्वेश्चंस और 9 टफ थे। तो साइंस में कंपेरेटिवली टफ क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा थे। ज्योग्राफी की बात करें तो टोटल इस बार ये काफ़ी सरप्राइजिंग था, ज्योग्राफी से 24 क्वेश्चंस आए थे, जो हर बार इतने तो नहीं होते हैं। उसमें इजी बहुत कम थे, 5 ही थे। 10 हम लोग बोल सकते हैं कि मॉडरेट थे और 9 टफ थे। पॉलिटी, फिर से पॉलिटी में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होने वाले थे। उसमें 7 हम लोग मॉडरेट बोल सकते हैं, 5 इजी थे और 1 टफ बोल सकते हैं, सिंगल सवाल। वैसे इकोनॉमिक्स में बात करें तो इसमें मुझे तो इजी कुछ नहीं लगा, जो भी था। और इसमें टफ क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा थे, मतलब अपना आप में काफ़ी ज़्यादा है कि 14 में मुझे इसमें 10 सवाल टफ ही लगे और 4 मॉडरेट। उसी तरह से करंट अफेयर्स की बात करें तो टोटल 25 सवाल, हर साल 30 होते थे। माइट भी अगर आप लोग किसी और का एनालिसिस देखेंगे तो कुछ करंट अफेयर से क्वेश्चन साइंस में जा सकते हैं, साइंस से करंट अफेयर्स में आ सकते हैं, करंट अफेयर से ज्योग्राफी में जा सकता है। तो 1-2 नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेरी करेगा, अदरवाइज यही मोरलेस पैटर्न होगा। करंट अफेयर्स में भी सब बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिला। हम लोग देख रहे हैं करंट अफेयर्स में की बात करें तो 14 टफ सवाल 25 में से, जबकि हर साल 30 में से 20 वाले सवाल आसानी से बनने लायक होते थे। 9 मॉडरेट और ये काफ़ी सरप्राइजिंग इजी ओनली 2। 2 ही ऐसे सवाल मुझे लगे जो सही में एकदम बिल्कुल आसान थे। और करंट अफेयर्स की अगर मैं टफनेस के लेवल की बात करूँ तो इसमें बस मैं कंटेंट की बात नहीं करता हूँ। इसमें ये चीज़ है कि अगर कोई आसान सा करंट अफेयर्स भी जो आज से 1 साल पहले हुआ हो, जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस लास्ट ईयर अक्टूबर और नवंबर से भरे हुए थे, और स्टूडेंट्स उतने पहले का बहुत कम ही पढ़ते हैं, क्योंकि पिछले 3-4 बीपीएससी से ऐसा देखा जा रहा था कि पिछले 4-5-6 महीने का इनफ होता था। तो जस्ट बिकॉज क्वेश्चन अक्टूबर या नवंबर महीने से आ गया है लास्ट ईयर का, तो वो ऑब्वियसली क्वेश्चन के टफनेस को लेवल को इंक्रीज कर देगा। तो अगर वो किसी डिफरेंट सिनारियो में अगर वो क्वेश्चन इजी होता, जस्ट बिकॉज वो ओल्ड करंट अफेयर्स, वो थोड़ा तो मॉडरेट हो ही जाएगा और मॉडरेट थोड़ा टफ हो जाएगा। वजह से मैथ्स की बात करें, मैथ्स ऐसा तो कुछ था नहीं इस बार। मैथ और रीजनिंग में बस रीजनिंग ही था।
और हम बोल सकते हैं कि 10 के 10 सवाल रीजनिंग के थे, बस एक सवाल को छोड़ के 10 में 9 रीजनिंग के थे। इसमें देख लीजिए 2 ईजी थे, ये भी थोड़ा सरप्राइजिंग था क्योंकि हर साल जब मैथ के सवाल हुआ करते थे या फिर कभी कभी जब रीजनिंग मिक्स किया गया है तो 3-4 तो बिल्कुल आसानी से बनने लायक होते थे। उसके बाद बात करते हैं मिसलेनियस की। इसमें 2 क्वेश्चन, एक तो जो कलर वाला क्वेश्चन था, रंग वाला, हाँ 4 जो मैच वो था जो कलर्स को मैच करना था, और दूसरा वो कौन से अपाइल को क्या बोलते हैं वो, अगर उन दोनों को छोड़ दिया जाए तो मतलब उन दोनों को मैंने मिसलेनियस कैटेगरी में रखा है। तो ओवरऑल देखेंगे टोटल 150 क्वेश्चंस में से ईजी बस 37 थे, जबकि ये जनरली उल्टा होता है, इतने जनरली टफ क्वेश्चंस होते हैं। मॉडरेट की बात करें तो 58 और टफ की बात करें तो 55। अब हम इसका देख लेते हैं थोड़ा डिटेल्ड एनालिसिस की पूरा क्या था। आप लोग के सामने स्क्रीन पे पूरा दिख रहा होगा। सबसे पहले जैसे जल्दी देख लीजिए इसको। एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, इसमें 1 इजी और 2 मॉडरेट, टफ इसमें कुछ भी नहीं था। इधर से मिडिवल हिस्ट्री में 2 इजी 2 मॉडरेट और 3 टफ, मतलब ये भी ठीक ठाक। इसमें आप 4 तो आसानी से कर सकते थे और टफ वाले 1-2 भी कर लेते। मॉडर्न की बात करें तो देख लीजिए तो टोटल 13 सवाल में से 6, 5, 11, मतलब मॉडर्न आप लोगों को पता है कि बीपीएससी का एक जो ट्रेंड रहा है, मॉडर्न में ये लोग ज़्यादा कुछ बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। तो इस बार ट्रेंड वो सेम दिखा इस बार फिर से। बिहार हिस्ट्री की बात करें फिर से, साढ़े 9 में से 8 क्वेश्चंस ऐसे थे जो आसानी से हो सकते हैं, 4 इजी और 4 मॉडरेट वाले, एक टफ था। आर्ट एंड कल्चर में कुछ भी ऐसे मुझे टफ नहीं लगा। 4 क्वेश्चन थे, उसमें 3 आसान थे और 1 मॉडरेट लेवल का था। उधर से साइंस की बात करें, मैंने साइंस को 4 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। फिर एक तो वैसा साइंस जो आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाता है, जो बीपीएससी ऐसे पहले 30 में 30 सवाल ऐसा ही पूछा करती थी, लेकिन इस बार ट्रेंड में थोड़ा शिफ्ट देखने को मिल रहा है। इस बार हमने देखा कि जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस के अलावा वैसे सवाल थे जिसको हम लोग साइंस एंड टेक बोलते हैं, या फिर मैंने उसको यहाँ पे कंटेम्प्रेरी साइंस लिखा है। तो अगर टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से 6-6 क्वेश्चन थे, और इसमें देख लीजिए फिजिक्स में मेनली मोस्टली आसान सवाल ही थे, केमिस्ट्री में 2-2-2, और बायोलॉजी में जो 6 सवाल थे उसमें मुझे कोई भी बहुत आसान या ईजी नहीं लगा। और बात करें इसकी कंटेम्प्रेरी साइंस की, जो इस बार एक नया ट्रेंड देखने को मिला, इसमें वैसे सवाल थे जो न्यूज़ में रहे या जो हैं। इसमें आसान तो बहुत कम ही था, बाकी 4 बोल सकते हैं मॉडरेट था और 3 टफ था। इसमें भी वही बात है, इसमें भी डिफ़िकल्टी का लेवल इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इस तरह के सवाल पहले बीपीएससी पूछ नहीं रही थी। तो बाहर तो बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे रहे होते हैं वो अगर उस तरह के क्वेश्चंस के लिए रेडी ना हो तो कभी कभी क्वेश्चंस टफ लगने लगता है। बात करते हैं ज्योग्राफी की। इसको मैंने 4 सेक्शन में बांटा है। अगर बात करें टेक्स्ट बुक ज्योग्राफी, इसमें ऐसे जो पता नहीं क्यों ज़बरदस्ती आप जो भी मार्केट में बुक देखिएगा वो लोग ये जियोमॉर्फोलॉजी और ये सब ओशनोग्राफी, ये सब कुछ सेक्शन को ज़बरदस्ती वर्ल्ड ज्योग्राफी में डाल देते हैं, बट वो तो मेरे हिसाब से वो वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं है, वो मतलब फिजिकल ज्योग्राफी में आ सकता है, या फिर ह्यूमन ज्योग्राफी का टॉपिक ह्यूमन ज्योग्राफी में ही आएगा। तो उसको मैंने टेक्स्ट बुक ज्योग्राफी लिखा है, जिससे कुछ सवाल थे वो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी वाला, सी फ्लोर स्प्रेडिंग वाला, इस तरह के सवाल, नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स वाला, इस तरह के सवाल। तो इसमें टोटल 4 सवाल थे, तो उसमें मेरे हिसाब से 1 इजी था, 2 मॉडरेट था और 1 टफ था। वजह से बात करें इंडियन ज्योग्राफी की, इसमें इजी मुझे कुछ भी नहीं लगा, 8 में से 5 टफ ही लगे। और अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो इसमें 5 सवाल थे और 2 मॉडरेट और 2 टफ, 1 इजी। उस वजह से बिहार ज्योग्राफी से इस बार अच्छे खासे क्वेश्चन थे, 24 में से 7 बिहार ज्योग्राफी से ही थे। इसमें सवाल होने लायक थे, तो बोल सकते हैं कि 3 इजी और 3 मॉडरेट। मैंने एक टफ वो रखा है जो आई थिंक क्वेश्चन कैंसिल ही होगा, गया का पॉपुलेशन, पता नहीं क्या था वो। इंडियन पॉलिटी पहले ही देख चुके हैं, इसको मैंने किसी सब सेक्शन में डिवाइड नहीं किया है। आसान था, मतलब ये आपको करना चाहिए था, इससे सवाल होने चाहिए थे। इकोनॉमिक्स एक बार फिर से मैंने 2 सेक्शन में डिवाइड किया, और ये भी एक सरप्राइजिंग फैक्टर था।
बीपीएससी जनरली स्टैटिक इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट नहीं पूछती है या नहीं पूछती आई है, या फिर जब पूछा भी है तो काफ़ी एलिमेंट्री सा सवाल पूछा है। बट इस बार हमें देखने को मिला कि 6 क्वेश्चन है, उसमें 5 तो बीपीएससी के लेवल से टफ थे। मतलब एक तो बीपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे टेक्स्ट बुक इकोनॉमिक या स्टैटिक इकोनॉमिक्स तो नहीं ही पढ़ते हैं, उसके बाद भी अगर स्टैगफ्लेशन वाला जो सवाल था, जिसमें आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करने हों, या फिर बैंकरप्सी या इंसॉल्वेंसी का कॉन्सेप्ट वाला सवाल हो, तो वो सब नहीं पढ़ते हैं बीपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे, तो उनके लेवल के हिसाब से टफ था। इसलिए इकोनॉमिक्स में मोस्टली क्वेश्चन को मैं टफ की कैटेगरी में ही रखूँगा। बात करते हैं कंटेम्प्ररी इकोनॉमिक्स। ये बेसिकली वो इकोनॉमिक्स मैंने लिखा है जो न्यूज़ में होता है, एक तरह से पार्ट ऑफ न्यूज़ होता है। इसमें भी 8 सवाल थे, इसमें भी कुछ बहुत मतलब आसान तो नहीं था। ये लोग फाइनेंशियल ईयर 2021 का फिजिकल डिफिसिट पूछ रहे हैं, या फिर क्या बोलते हैं, और इकोनॉमिक सर्वे कोई डेटा पूछ रहे हैं, तो वो सब टफ नहीं, वो सब टफ था, आसान नहीं था। तो 5 सवाल इकोनॉमिक्स में। एक सरप्राइजिंग बात, मुझे कोई भी क्वेश्चन आसान नहीं लगा, और मुझे याद तो, और इसमें मोस्टली क्वेश्चन टफ थे। तो इकोनॉमिक्स अब ले देख के काफ़ी टफ सेक्शन था मेरे हिसाब से। बाकी तो बोलने वाले बोल देंगे कि नहीं ऐसे करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था। वैसा कुछ नहीं होता। आपके पास 2 घंटे टाइम होता है, और उसमें सब कुछ आपके दिमाग में नहीं हो सकता है, नहीं चल सकता है। बात करते हैं करंट अफेयर्स की। सबसे पहले बिहार करंट अफेयर्स से सरप्राइजिंगली बहुत कम सवाल थे, 2 थे, और दोनों मॉडरेट नेचर के थे, किए जा सकते थे। फिर हम लोग बात करते हैं नेशनल करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की। एलिफेंट इन द रूम, इसकी बात कोई नहीं कर रहा। यहाँ पे जो शिफ्ट हमें देखने को मिला है वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि करंट अफेयर्स के सवाल जनरली इतने टफ, या फिर मॉडरेट आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे इजी कुछ है ही नहीं। अगर इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में 2 को छोड़ दिया जाए तो मेरे हिसाब से या तो मॉडरेट है, और खैर टफ तो भरा हुआ ही है। मतलब जब ब्रिटेन की महारानी की डेथ हुई, उनकी एज पूछ रहे हैं, ये सब ठीक है, कौन इतनी ट्रिवियल चीज़ें याद रखता है। या फिर मतलब करंट अफेयर जो था, या फिर कोई म्यांमार में फेस्टिवल हो रहा है उसके बारे में पूछ रहे हैं, गुजरात में कोई एक्सपो हुआ था उसका थीम पूछ रहे हैं, इतना तो नहीं पढ़ता है कोई। एंड आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा लोग ये सब बातें पता होगी। इसलिए सबसे सरप्राइजिंग फैक्टर इस बार मेरे हिसाब से इकोनॉमिक्स ही था। इकोनॉमिक्स की बात करें तो टोटल 25 में से 14 सवाल तो टफ थे, खास करके इंटरनेशनल सॉरी करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग था। और करंट अफेयर्स की बात करें तो 25 में से 14 सवाल तो टफ बिल्कुल होने ही थे ही हो। इसमें कोई और ओपिनियन हो ही नहीं सकता है कि नहीं इसको तो ऐसे एलिमेंट कर देते, ये कर देते, वो कर देते। बोलना आसान है, ज्ञान देना काफ़ी आसान है। जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं, उनको पता होता है कि उन पर क्या बीती होगी, या अभी भी क्या बीत रही होगी। लास्ट मैथ एंड रीजनिंग। ठीक है, मोस्टली सवाल रीजनिंग ही थे, लेकिन हाँ मतलब 10 में से 4 5 6 तो आराम से किए जा सकते थे, और हाँ 3 4 टफ थे, ठीक ना। और लास्ट में ये मिसलेनियस सवाल जो मैंने ऊपर ही डिस्कस कर चुका हूँ। तो ओवरऑल फिर से वही एनालिसिस आया है। 150 क्वेश्चंस में थे 55 टफ, 58 मॉडरेट और 37 इजी। जबकि जनरली ट्रेंड ये होता है मेरे हिसाब से 40 के अराउंड ईजी हुआ करता था, और 60 से 65 के अराउंड मॉडरेट हुआ करता था, और वही 35-40 के अराउंड टफ हुआ करता था। तो इस बार ये काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट देखने को मिले। इसलिए मेरे हिसाब से ये मैंने पहले डिटेल एनालिसिस का वीडियो इसलिए बना दिया, क्योंकि कट ऑफ सबसे ज़्यादा इसी बात पे डिपेंड करता है, कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, कितना अटेंडेंस था, ये सब बातें भी, ये सब फैक्टर भी मैटर करता है। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें कि कट ऑफ में सबसे ज़्यादा कौन सा फैक्टर मैटर करता है, तो बस एक फैक्टर जो 60% उसी से कट ऑफ डिसाइड हो जाता है कि क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या था। बाकी सारे सेकेंडरी फैक्टर होते हैं। तो मैं तो इनफैक्ट लोग ऐसे ही बोल देते हैं मॉडरेट टू टफ था, ये था, ये था। मैं मतलब बीपीएससी जब से मैं देख रहा हूँ, पिछले काफ़ी साल से फॉलो कर ही रहा हूँ, और मैंने भी काफ़ी एग्ज़ाम दिया ही है।
तो मेरे एक्सपीरियंस में ये अब तक का सबसे टफ पेपर था, नो डाउट इन दैट। और इसको अब ये सब बोल के मेलो डाउन नहीं कर सकते हैं कि हाँ थोड़ा मॉडरेट था, थोड़ा टफ था, कुछ नहीं, पेपर टफ था, दैट्स इट, दैट्स अ फाइनल वर्डिक्ट। और हम्म, कल फिर मैं आपको बताता हूँ कि मेरे हिसाब से कितना कट ऑफ जा सकता है। लास्ट बार तो मैंने फॉर्चुनेटली कट ऑफ सही गेस कर लिया था, देखते हैं इस बार क्या होता है। लेकिन कल मिलते हैं कट ऑफ वीडियो के साथ। थैंक यू।